नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत नहर की, जहां पर बाला देवी जो कि कमालपुर रोडान की रहने वाली है, उनका शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिन पहले इस नहर से बरामद हुआ था। हालांकि एक बड़ा मामला करनाल के कमालपुर रोडान गाँव में सामने आया था, जहाँ पर बंद पड़े घर में जो पति पत्नी है वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे। 2 दिन से उनका घर बंद पड़ा था और घर के अंदर खून ही खून बिखरा पड़ा था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने जानकारी है वो पुलिस को दी थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, तमाम पहलुओं को लेकर जांच शुरू की गई थी कि जो महेंद्र सिंह है, बाला देवी है जो उनकी पत्नी है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता और उनके घर में खून ही खून बिखरा पड़ा है। जिसके बाद तमाम टीमें वहां पर पहुंची थी, लेकिन आज सुबह जो जानकारी मिलती है कि 2 दिन पहले एक शव है वो पानीपत नहर से मिला था, जिसे शिनाख्त के लिए पानीपत के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया था। और आज सुबह परिजनों ने शिनाख्त यहां पर की है। पुलिस के अधिकारियों ने शिनाख्त की है कि जो शव है महिला का वो बाला देवी का है, जो कि कमालपुर रोडान की रहने वाली, और उनके शव पर काफ़ी जो निशान है चोटों के, वो तेज़धार हथियारों के निशान है वो उनके शव पर देखने को मिल रहे हैं। और चुन्नी से उनका गला बांधा गया है, तो हत्या की आशंका है, हत्या की गई है। वहीं जो महेंद्र सिंह है उनका शव अभी तक बरामद है वो नहीं हो पाया है। पूरे गांव में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर था, क्योंकि बाला देवी और महेंद्र सिंह जो कि कमालपुर रोडान गांव में अकेले रहते थे और उनका बेटा करनाल शहर में रहता था, और 2 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों से वो लापता थे घर से, और उनके घर में खून ही खून बिखरा पड़ा था। जहां पर पुलिस की तमाम टीमें पहुंची थी, दरवाजा ना खोलकर सीढ़ी के माध्यम से घर के अंदर उतरी थी तमाम टीमें, और वहां पर साक्ष्य हैं वो जुटाए गए थे। लेकिन उस मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। अब जो बाला देवी का जो शव है वो नहर से बरामद हुआ था शिनाख्त के लिए 2 दिन पहले, यानी कि होली के दिन पहले उसकी हत्या की गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 2 दिन से महेंद्र और बाला देवी दोनों पति पत्नी लापता हैं घर से, और उनके घर में बेड़े में खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ है, जहां पर फोरेंसिक एक्सपर्टों ने जाकर साक्ष्य जुटाए थे। और अब बड़ा मोड़ सुबह होते होते सामने आया, जहां पर बाला देवी का जो शव है वो नहर से बरामद हुआ है पानीपत के मोर्चरी हाउस में। उनका पोस्टमार्टम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पुलिस की टीमें वो मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। कमालपुर रोडान में एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर पति पत्नियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे। हालांकि उनके बेटे से भी पुलिस है तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ है वो करती हुई नजर आ रही है। सर, क्या कुछ मामला? कल रात को हमें कमालपुर रोडान गांव जो थाना इंद्री में पड़ता है, मैं डीएसपी इंद्री हूं, और मुझे और एसएचओ साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में खून और बिखरा पड़ा है और काफ़ी दिनों से घर बंद है। इस इन्फॉर्मेशन पे हम पहुंचे तो हमने वहां जाकर के मौका को एग्जामिन किया, ऑफिशियल टीम को बुलाया, तो वहाँ पर घर में खून बिखरा पड़ा था वाकई में, और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी को बहुत सारी चोटें मारी गई हैं। तो हमने वहाँ मौका के एग्जामिन करने के बाद हमने उसमें त्वरित कार्रवाई की है। और अब आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो मृतका की डेड बॉडी पानीपत मोर्चरी में रखी है। उस इन्फॉर्मेशन पे हम आए हैं। इसमें इनकी पहचान बाला देवी, उसी घर में जो कपल वहाँ रहता था बुज़ुर्ग, उनमें से एक ये लेडी माता जी हैं बुज़ुर्ग, उनकी ये बॉडी हमें देखने को मिली है। इसमें अब गला चुन्नी से बांधा हुआ है, तो हत्या की आशंका है 100%। तो उनकी अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरगेट किया को सर, कोई शक हो किसी? अभी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है अलग अलग लोगों से, और कार्रवाई जारी है। हस्बैंड भी गायब है सर? हाँ, इनके हस्बैंड श्री महेंद्र सिंह जी वो भी गायब हैं, और उसमें हम टीमें लगाएगी, तलाश कर रहे हैं डेड बॉडी की। कोई बेटे से पूछताछ हुई हो सर? कुछ बताया जा रहा कि बेटे के द्वारा ही हत्या की गई? नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगा, अभी तफ्तीश जारी है, और जैसा होगा आपको बताया जाएगा। कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी सर परिजनों के द्वारा? नहीं, अभी नहीं, हमारे को पता नहीं, हमारे पास नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। और ये ऐसा मालूम हुआ है कि होली वाले दिन घटना को अंजाम दिया गया शायद, और
उसी दिन डेड बॉडी यहाँ पानीपत में ट्रांसपोर्ट की गई है, क्योंकि नहर तो कोई पानीपत उधर से कोई आती नहीं है इस तरह से, तो यहाँ पिंजौर के पास डेड बॉडी मिली है पानीपत पुलिस को। और ये 2 दिन से बॉडी इसमें मर्चरी में ही जैसा बताया गया रखी हुई थी शनाख्त के लिए। हस्बैंड की भी तलाश कर रहे हैं सर? हस्बैंड की तलाश की भी अब तलाश जारी है। महेंद्र सिंह जी वो भी लापता है। मामला कहाँ दर्ज किया सर? मामला इंदिरी थाने में दर्ज हुआ है। उम्र कितनी थी सर इनकी? ये 55 साल के लगभग उम्र होगी, अंदाजा है। घर पे अकेले रहते थे सर या कोई और भी? दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते थे घर पे, और गांव में के बीच में मकान है दोनों का। बच्चे सर इनके कहाँ? 2 बच्चे जैसे बताया गया, 2 बच्चे हैं, एक दोनों करनाल में ही रहते हैं जी। कैसे आपको पूरी जानकारी मिली? सर हम 2-3 दिन से लापता थे। हमने ये सोचा भी कहीं लड़की के पास जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, क्योंकि घर हमारा दूसरी साइड है। तो जब 2-3 दिन हो गए ना, तो इसका छोटा भाई है जी, क्योंकि वो सामने से मान लो गेट से आता, उस घर उसका भी दूर है। तो जिस टाइम वो देख रहे हैं भी 2 दिन हुए से इसका ताला लग रहा गेट का। बाकी मैं ऐसा कभी इतना टाइम बाहर नहीं रही, तो बाहर नहीं रहे। उसका फ़ोन मिलाया उसका फ़ोन भी नहीं मिला। तो उस टाइम फ़ोन नहीं मिला, फिर उसने आपस में 1-2 रिश्तेदारी हमारे, तो उनमें संपर्क करे जी, तो नहीं मेल वो या। तो जब आपस में हमारे में पूरे परिवार में मान लिया आपस में ये पता लगा भी वो नहीं मिल रहा, ना उसका पता लग रहा है, वो कहीं नहीं गया। तो उसके बाद फिर माना वो कहा भाई एक बार अंदर देख लो। तो अंदर एक वो भेजे एक भतीजा था, भाई द्वार बना था, क्यों नज़दीक तो आड़ की द्वार है भाई, उस पर ना देख लो एक बार। तो देखने में गया तो उन्हें जिस टाइम अंदर बढ़ा ना, उन्हें देखा ब्लड। तो गेली बस वो छोरा भी बैठ के बोला ताऊ जी यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं बोला मैं बेटे बाहर आ जाओ बस। फिर गेले हमने सूचना पुलिस को दिया, पुलिस के साथ फिर हमने अंदर देखे जो हालात थे उसके अंदर। काफ़ी जो इसका महेंद्र था अलग कमरे में सो रहा, तो उसमें भी काफ़ी ब्लड पड़ा था। जो है साइड में था, इसमें भी काफ़ी, वहाँ 2 जगह अलग अलग ब्लड है। बॉडी भी मिली है महिला का? नहीं मेल लागी बॉडी तो देखो जी भी आई थी ना, नहर में थे वो ही है जी। बाकी में उसके महेंद्र के अभी कुछ नहीं पता लग रहा जी, कहाँ पे क्या कुछ है। क्या लगता है हथियार से वार भी किया होगा? नहीं, हथियार से तो वार दिख रहे हैं जी, इसमें जो डेड बॉडी में दिख रहे हैं क्लियर दिख रहे हैं, तेज हथियार के हैं। तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी पे शक आपको? नहीं जी, हमने किया, किसी को कुछ नहीं कह सकते सर क्या हुआ। क्या लगता है हत्या की गई? हाँ हत्या तो है। कोई विवाद चल रहा था, कोई जमीनी विवाद था, कोई ऐसा? नहीं, वो छोटे भाई के साथ तो थोड़ा ज़मीन का वो था, बाकी में दरख्वास्त वगैरह तो होते थे, बाकी में ऐसा कोई वो भी नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफे सिंह है जी। आप क्या लगते हो? ये मेरे चाचे का नाताऊ का लड़का है मेरे वो।